विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव में आज हम समझेंगे मैक्सवेल मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम, जो दक्षिण हस्त नियम है ये क्या कहता है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम आप समझिए क्या है। देखो, ये जो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ये जो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है क्या बतलाता है? तो ये धारा और चुंबकीय क्षेत्र, क्या क्या हमने बोला? धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी देता है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमको बतलाता है। ठीक है, तो क्या होता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम? आप जरा ऐसे करेंगे इस तरह से, देखो ये हमने ले लिया, ये समझो एक धारावाही, ये हमने ले लिया एक, क्या बोलते हैं इसको, धारावाही तार को ले लिया अपने हाथ में से। देख लो, ये धारावाही तार को हमने लिया अपने हाथ में, समझ रहे हो? ध्यान से समझो, इस बात को समझोगे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम समझ में आ जाएगा। ये है धारावाही चालक तार, ये धारावाही चालक तार को हमने किस हाथ से पकड़ा है? दाहिना हाथ। इसी को बोलते हैं दक्षिण हस्त। विज्ञान की भाषा में दायां बोलते हैं या दक्षिण हस्त बोला जाता है, और बायां को वाम हस्त बोला जाता है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो हमने क्या किया, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के हिसाब से मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि दाएं हाथ की आपका जो दाएं हाथ है, इससे आप एक धारावाही चालक तार को पकड़ते हैं, धारावाही चालक, और इस तरह से पकड़ते हैं। बात समझ रहे हो ना? जिससे कि धारावाही चालक तार में को पकड़ने पर आपके दाएं हाथ का जो अंगूठा है, दाएं हाथ का, ये देख रहे हो ना, दाएं हाथ का अंगूठा, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दर्शाता है। चालक तार में प्रवाहित होने वाली क्या चीज? विद्युत धारा को दर्शाता है। और ये जो अंगुलियां हैं, देख रहे हो ना, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? समझ में आ रहा है? ये अंगुलियां क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। बोलो, समझ में आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है, और ये जो आपका चालक तार है और ये अंगूठा जो है, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। विद्युत धारा की, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कौन कर रहा है? अंगूठा। क्या चीज? दाएं हाथ का अंगूठा। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये जो अंगुलियां है क्या दर्शा रही है? किस चीज का? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की। तो ये है आपका मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, इसी को बोला जाता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो समझिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या बतलाता है? इससे धारा और धारा की दिशा, इससे धारा की दिशा और चुंबकीय, क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी प्राप्त होता है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से क्या प्राप्त होता है ये तो बात हमने लिखा। अब समझिए क्या होता है। इसके अनुसार ये क्या कहता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम? इसके अनुसार समझिए, ये कहता है कि यदि धारावाही
तार को, धारावाही तार को दाएं हाथ के मुट्ठी में, दाएं हाथ के मुट्ठी में, समझ में आ रहा है आप लोगों को? दाएं हाथ की मुट्ठी में, दाएं हाथ की मुट्ठी में ऐसे पकड़े। कैसे? ऐसे, मतलब दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ा जाए, दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ा जाए, दाएं हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारावाही, अंगूठा चालक तार में प्रवाहित, अंगूठा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा, किस चीज की? धारा की दिशा व्यक्त करता है, धारा की दिशा व्यक्त करता है, तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, यानी करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला यही कि एक धारावाही चालक तार है, इसको हमने दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़ा, तो दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़ने पर हमारा जो अंगूठा है इसमें प्रवाहित विद्युत धारा को दर्शा रहा है, तो बाकी सब अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। बाकी सब अंगुलियां क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। समझ में आ गई बात? नोट कर लो।